तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग यदाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग यगाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही प्रिय को प्रिय नाही। तनुपुल के उहिय हरसि सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरसित बरसहि फूल। मित्रों, ये प्रसंग रामचरितमानस के अयोध्या कांड का है। हम भरत जी के चरित्र का अवगाहन कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि भरत चरित करि नेम तुलसी, जे सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवश्य होहि, भव रस विरति। गोस्वामी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भरत जी के चरित्र को यदि कोई नियम पूर्वक पढ़े, उस पर विचार मनन और चिंतन करे, तो उसे निश्चित रूप से श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है, ऐसा उनका आश्वासन है, ऐसी उनकी करुणा है। अब देखिए ये प्रसंग क्या है। भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने जा रहे हैं, उन्हें लौटाने की इच्छा लेकर के चित्रकूट को चल दिए हैं। अभी वो प्रयाग पहुँचे हैं। प्रयाग एक बहुत पावन तीर्थ है, त्रिवेणी संगम है, और वहाँ पर वो प्रयाग जी से, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिल रही हैं, वहाँ तीर्थराज से कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अर्थन धर मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदानन दान। फिर कहते हैं कि राम जी के चरण कमलों में हमारी प्रीति बनी रहे, ऐसा कहते हैं। और ऐसी स्थिति में त्रिवेणी जी से एक आवाज आती है, जब भरत जी कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। तो त्रिवेणी के बीच से आवाज आती है, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। क्या आप बेकार व्यर्थ की ग्लानि कर रहे हैं? आप सब तरह से साधु हैं, रामचरण में आपका अनुराग अगाध है। ऐसा सुनकर, त्रिवेणी से आने वाले इस वचन को सुनकर भरत जी का तन पुलकित हो जाता है। तन पुलकेउ हिय हरस सुनी, बेनि बचन अनुकूल। वेणी के इस अनुकूल, त्रिवेणी के इस अनुकूल वचन को सुनकर के भरत जी का तन पुलकित हो जाता है। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। और देवता लोग धन्य भरत कह करके उनके ऊपर, भरत जी के ऊपर पुष्प की वृष्टि करते हैं। ये है ये पावन प्रसंग कि भरत जी ने यहाँ तक कह दिया है कि मुझे चार जो पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष तक कुछ नहीं चाहिए। मैं जहाँ भी हमारा जन्म हो, जन्म जन्म रुचि राम पद। देखिए ये सॉफ्टवेयर की बात है, मदरबोर्ड की बात है। भक्त का मदरबोर्ड एक बार सेट हो जाता है, उसका भक्ति आ जाती है उसके भीतर। एक बार भक्ति का सॉफ्टवेयर सेट हो गया, फिर उसको किसी से मतलब नहीं है, किसी तरह की परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। आप भक्त को कहीं भी रखिए, वो भक्ति में रहेगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो स्थान कौन सा है, वो मॉरिशस है कि इंडिया है, स्वर्ग है कि नरक है, कोई मतलब नहीं है। वो अपना एक वातावरण लिए हुए घूमता है, उसका एक अपना माहौल होता है, उसकी अपनी उसकी एक ऑरा होती है। और भक्त जहाँ भी होता है वो भगवान के साथ होता है, एक भक्ति के भाव में वह भावित होता है। यही बात कही गई है। फिर उसका पुनर्जन्म हो, कुछ भी हो ना हो, ये सब उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु का आदेश है, प्रभु द्वारा रचित ये संसार है। उसको हर जन्म में वो जहाँ भी होगा वह राम की भक्ति करेगा, वह राम का भक्त होगा। उसकी बस एक ही पहचान होगी, राम जी की भक्ति।
तो भरत जी ने यहाँ पर मोक्ष तक को न प्राप्त करने की बात कही है और केवल उन्होंने भक्ति मांगा है। जन्म जन्म रुचि राम पद यह वरदान न दान, यह वरदान न आन, ऐसा वरदान मुझे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे, कि हे त्रिवेणी संगम, हे तीर्थराज, आपकी कृपा से सीताराम जी के चरणों में जो मेरी प्रीति है वो क्या हो, अनुदिन, मतलब एवरी डे इट शुड इंक्रीज, इट इज ऑन इंक्रीज। ये क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ये बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, ये उन्होंने याचना की है, ये उन्होंने मांग किया है त्रिवेणी से, तीर्थराज से। और उनको आश्वासन मिला है कि हे भरत, आपको ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं, आपके जैसा कोई साधु नहीं, आपका जैसा कोई राम भक्त नहीं है। तो भरत जी के इस पावन चरित्र को हम पढ़ें, समझें, इस पर चिंतन करें, आपस में परिचर्चा करें, और इससे हमारा जीवन भी सफल होगा, हमारे आसपास का माहौल अच्छा होगा। ऐसा भरत जी का चरित्र है। और ये कृपा करके गोस्वामी जी ने हमें भरत जी से इस तरीके से परिचित कराया है। भरत चरित करि नेम तुलसी, जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो ही भव रस बिरति। मैं आपको बता दूं, भरत जी की साधना अद्भुत है और तुलसीदास ने वैसी ही साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना माना है और अपने लिए भी उसे उपयोग में लाया है। क्या? भरत जी का मन, हाँ, मन मधुप इव प्रण कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, ये है भरत जी की साधना। बंदव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। भरत जी कोई और साधना नहीं करते हैं, ये प्राणायाम वो आसन कुछ नहीं, ध्यान कुछ नहीं, बस अपने मन को मधुप बना करके भौरा बना देते हैं और राम जी के चरण कमलों का ही चक्कर काटते रहते हैं। भरत जी का मन राम जी के चरण कमलों का चक्कर काटते रहता है भौरा बन के, बस यही उनकी साधना है। भरत जी का मन वही है जहाँ राम जी का चरण है, राम जी का चरण और भरत जी का मन दोनों एक स्थान पर है। और यही सर्वोत्तम साधना तुलसीदास प्रिस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और वो खुद भी इसी साधना का उपयोग करते हैं। तभी तो वहाँ उन्होंने कहा है, अबलो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायो राम नाम चिंतामणि, उरकर तेन खसई हो, मन मधुप प्रण करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। देखिए भाई, मन मधुप, मन के भंवरा को प्रतिज्ञा करके हम लोग भी श्री राम जी के चरण कमलों में बसा दें और ऐसी साधना करके हम अपने को धन्य करें, अपने समाज और अपने राष्ट्र को भी धन्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।